नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीके मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। तो दोस्तों ये है मेरे स्टूडेंट शिशिर जी, जिनको मैं काफ़ी समय से गाड़ी सिखा रहा हूँ, हो गए होंगे काफ़ी टाइम। तो इनको आज ट्रैफिक की मैं ड्राइविंग सिखाऊंगा। आप भी देखिएगा किस तरीके से ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं। अगर कुछ आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। शिशिर जी बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं, काफ़ी समय हो गया इनको। समय तो क्या मतलब, पहले से काफ़ी अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं। जब मेरे पास आए थे केयरिंग वगैरह काफी अच्छा था। कैचिंग को और इसमें बोल सकते हैं बहुत बढ़िया है। ये काशीपुर से रामनगर मेरे पास सीखने आते हैं इतनी दूर से, जबकि काशीपुर में भी ट्रेनिंग स्कूल है, उसके बावजूद भी मेरे पास सीखने आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुछ सुना ही होगा मेरे बारे में। बिल्कुल सर, कैसे सिखाता हूँ मैं गाड़ी। तो कैसा लग रहा है फिर गाड़ी सीख के? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। जो गाड़ियाँ हैं जैसे मैंने बताया कि मैं कानपुर आता हूँ, आपने गाड़ी मेंटेन बहुत अच्छी कर रही है। फर्स्ट इम्प्रेशन जी लास्ट इम्प्रेशन। मैंने जब आपको देखा, मेरा जैसे बीच बीच पर रामनगर आना होता है, मैंने देखा आपको, आपकी ना गाड़ी बहुत बड़ा खुश हुआ। जैसे और गाड़ियाँ मतलब ऐसी लग रही थी जैसे पुराने जमाने की बाबा जो पुरानी हमारी तो भी 2020 उनको 2019 देख के ऐसा लगा जैसे बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ हैं। है ना, न्यू मॉडल 2021 न्यू मॉडल गाड़ियाँ थी, तो मैं गाड़ी, जो पुरानी गाड़ी होती है उनकी टेक्नोलॉजी भी पुरानी होती है। आपकी गाड़ी देखी मैंने, एकदम बढ़िया नई टेक्नोलॉजी आपसे जो मेंटेनेंस मतलब खुद आपकी गाड़ी की अच्छी है। बस आप तो आपकी गाड़ी में घूमना है जल्द से जल्द। बस कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान दीजिएगा ट्रैफिक का, जैसा बताऊंगा इसके बारे में। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, पूछते रहना आराम से। ट्रैफिक वाले एरिया में चलेंगे तो हमारी क्या ना स्पीड कम होती कम हो जाएगी। जाए। तो स्पीड कम होगी तो गियर भी छोटा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, पहले गियर की स्पीड 0 से 10, दूसरे गियर की 10 से 20, तीसरे गियर की 20 से 30, चौथे गियर की 30 से 50। तो ये जहाँ जहाँ आपकी स्पीड, ट्रैफिक वाले एरिया में हमारी स्पीड कम हो जाती है, तो स्पीड कम हो जाएगी तो हमारा गियर भी छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये ध्यान देना। ठीक है, ट्रैफिक में ज्यादातर पहले और दूसरे गियर में चलते हैं। ठीक, वैसे भी बड़ी आराम से पार कर रहे हैं, दिख रहा है गाड़ी सिखाने वाली आती है। लेकिन बढ़िया, आजकल जो नॉलेज है बच्चों को बहुत तगड़ा है। जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी स्पीड कम होनी चाहिए। तो अपनी गाड़ी कब लेगा होगा? हाँ, अपनी गाड़ी काशीपुर से यहाँ कब लेगा होगा? अभी तो एक गाड़ी तो मेरी खड़ी हुई है देवस्थानी के सामने। अच्छा, देवस्थान के सामने। साथ साथ देवस्थान की गई प्रमोशन। ट्रैफिक में ज्यादातर ना ये ऑटो वाले जो आते हैं ना, इनसे बच के रहना। क्या है ना, ये इंडिकेटर देते देता है राइट का और लेफ्ट मुड़ जाते हैं। ऑटो से डर लगता है, एक लगता है मेरे को ये ई रिक्शा से। अरे बहुत गंदे होते हैं, मतलब ये दाएं बाएं देखते नहीं है। थोड़ा सा लेफ्ट साइड भी है आपका, लेफ्ट साइड पे ध्यान दो। जैसे लोग चल रहे हैं ना, हाँ, तो अभी जैसे लगने वाली थी बस ये, लेकिन लगने वाली थी। आइडिया थोड़ा लेफ्ट का कम है। ट्रैफिक में अभी हम ज्यादा चले हैं ना। अभी आज आपका सेकंड की बार है ट्रैफिक का चक्कर में, पहले काशीपुर चलाई थी, अब लेकिन रेगुलरिटी नहीं है ट्रैफिक में, आप ये रेगुलरिटी रखेंगे आप। अभी देखो आप कैसे बनते हो। आज ही मैं आपको काफी हद तक क्लियर कर दूंगा, बस ध्यान देना जो जो मैं बताऊंगा। ये देखो कैसी हरकतें कर रहे हैं, दिख रहा है? देखो ऐसे हरकतें कर रहे हैं। और मैं अपनी साइड में सही चल वाली ये सिखाने वाली गाड़ी होती है ना, इससे कभी एक्सीडेंट नहीं होता। दूसरा आकर के ठोके तो अपनी गलती नहीं देखी। बहुत बढ़िया, खराब है। और आज तो रामनगर में है भी बहुत भीड़, बहुत भीड़ है भाई साहब। फौरन देना स्कूटी। स्पीड आपकी फर्स्ट गियर की होगी ना, फर्स्ट गियर तो वहाँ पर हल्की करेगी, 0 की स्पीड आ गई 10 से कम, तुरंत फर्स्ट गियर। अब देखो फिर खाली है, रेस देखेंगे सेकंड। फर्स्ट गियर में सिर्फ उठानी है। अगर आप रेंग रेंग के चल रहे हो, अगर जैसे जाम लगता है ना, रेंग लास्ट में डालने रुक रुक के चलते हैं यहाँ पर, तो वहां पर आप फर्स्ट गियर ले लीजिए, वरना आपको सेकंड ही गियर लेना है। वैसे तो फर्स्ट सेकंड गियर मेरी गाड़ी एवरेज नहीं देती है, लेकिन फर्स्ट गियर में क्या है ना, गाड़ी ज्यादा चलने से गर्म हो जाती है। क्या कर रहे हैं? हाँ, जैसे पीछे जा रही है तो आधा क्लच छोड़ो, तो
चढ़ाई वाला सिखाया था, आधे क्लच पे रेस देना। हाँ एक्सीलेटर दबाओ, क्लच छूट गया, रेस नहीं दबा रहे हो तो गाड़ी कैसे बढ़ नहीं पा रही है, रेस दबाते रहो। चढ़ाई पे क्या होता है ना, जब गाड़ी रुक जाती है ना, हाँ हाँ तो हम एकदम ब्रेक छोड़ देते हैं तो पीछे जाती है, पीछे। हाँ। तो पहले आधा क्लच, मैंने सिखाया भी आपको, हाँ। आधा क्लच जब लगी गाड़ी उठने लगी है, हल्का सा एक्सीलेटर दबा दो। अभी देखो, अभी आप फर्स्ट गियर यूज कर रहे हो, नहीं सेकंड गियर, रेस देखो तो तुरंत सेकंड गियर, लेफ्ट राइट दोनों तरफ देखना, मेरी जरूरत नहीं पड़ रही। लेफ्ट साइड आपका खराब चल रहा है मेरा। हाँ, लेफ्ट साइड आपका खराब है, लेफ्ट साइड पे ध्यान दीजिएगा। पासिंग राइट, सामने से हटने वाले को, जैसे ही हमारे सामने आती कार ना, तो थोड़ा साइड हटने के लिए पासिंग राइट जगह देने के लिए, क्योंकि जब उनके पास जगह है वो जबरदस्ती हमारी साइड आ रहे हैं तो उनको पासिंग राइट। बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है ट्रैफिक में, क्योंकि दाएं बाएं से लोग एकदम आते, देखते एकदम नहीं आते है, हैं। हाँ। कार को देखते नहीं कि गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, वो एकदम एकदम अचानक में आते हैं, एकदम आपका दिमाग सही काम, मतलब ये देख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन। हाँ दाएं बाएं ध्यान मत देना इधर, ये सौंदर्य वातावरण को, हाँ। ड्राइविंग में कॉन्सेंट्रेट पूरा होना चाहिए आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया किया, लेकिन क्लच छोड़ने में थोड़ी सी लेट कर दिया, इसकी वजह से गाड़ी दब गई थी, रुक गई थी। ये भाई सब देखो कहाँ से ओवरटेक कर रहे हैं, ये देखो ट्रैफिक में नियम होता है, ओवरटेक नहीं करते हैं, गाड़ी को यू टर्न नहीं करते हैं ट्रैफिक में। जब मार्केट में आप आते हो, मार्केट में से गाड़ी मोड़ नहीं सकते हैं, ये नियम नहीं है, ठीक है। मोड़ के कहाँ, जहाँ चौराहा होता है, ठीक है, यहाँ पर कोई ओवरटेक करने की जगह है, सिंगल रोड है, फिर भी देखो कहाँ से, और सामने से बस आ रही थी, कितनी जल्दी हो रही थी भाई साहब, इतनी जल्दी होती ना, जाना कहीं नहीं है, अभी यही 5 आगे मिलेगा, रुको यहाँ पर, कितनी जल्दी हो रही है। देखो ट्रैफिक, मजा आ रहा है मुझे, सुबह से ट्रैफिक में सिखा रहा हूँ, रहती जिसे बोलते हैं। अभी ऑटो वाले भाई तक जा रहे हैं ना, मैं सतर्क हो जाता हूँ ऑटो वाले को सामने, क्योंकि पता नहीं है यहाँ से सवारी अगर हाथ दे देगी ना, यही देखो, हाँ दाएं बाएं नहीं देखना है, मोड़ देना भाई साहब, हमने तो इंडिकेटर दे रखा था। ये गाड़ी बहुत बड़ी चला रहे हो आप, तो भी एक हाथ से ड्राइव, अब देखो लेफ्ट साइड, देखो लेफ्ट साइड देखो, हाँ रोकना मत, गाड़ी रुक नहीं रही थी, मेरी जरूरत पड़ी तो फिर मजा नहीं आया। जबकि उसको रुकना चाहिए था, हम आधी बस पे आ गए थे। इन जेतों के लिए ना यहाँ पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर ये डिवाइडर लगाए, फिर भी लोग नहीं मानते इस चीज को। यहाँ अगर सीमेंटेड भी अगर रहेंगे ना, तब भी दूसरी रॉन्ग साइड से जाएंगे। देखो बहुत बड़ी, क्या चला आदमी रेस देखे यहाँ ट्रैफिक में तभी देखो रेस जरूरत ही नहीं पड़ती, जरूरत ही नहीं पड़ी। पेड़ तो क्लच ब्रेक से हट ही नहीं सकता, लोग ऐसे चल रहे ना, कोई दाएं से बाएं से, दाएं से बाएं से, यही चीज होती है देखो सीखने की। ट्रैफिक में अगर आपने ये क्रॉस कर लिया, बिगर टच हुए कहीं भी बचा लिया, तो रामनगर तो बहुत गंदा ऐसा होता है ना यहाँ से, क्योंकि सड़क बहुत छोटी है ना, उसके अचानक आता है सामने आदमी, यहाँ उसके बाद उद्धार हो जाएगा रामनगर का, अगर डबल हाईवे बन गया तो देखो आगे तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अब देखो भाई साहब ने वहां से गाड़ी डाल दी, कोई कार वाला होता है एकदम आता सामने, एकदम आता, लेकिन गाड़ी बहुत बड़ी चलाई आप, बड़े ट्रैफिक में पहले दिन के हिसाब से थोड़ा सा लेफ्ट साइड ध्यान देना पड़ेगा। हाँ आप जैसे खाली है तो रेस सेकंड गियर, टाइम पे तो हम ब्रेक लेके चल लेते ना, तो फर्स्ट गियर, तो फर्स्ट गियर में क्या होता है, रेस देने की जरूरत नहीं होती, उतनी रेस गाड़ी में ऑटोमेटिक है, 0 से 10 की रेस होती है गाड़ी में, गाड़ी को इसी काम आती है, ट्रैफिक वगैरह में आपको आराम से चलना हुआ तो पैर क्लच और ब्रेक पे आप रख लोगे, ठीक है। ये बस का ओवरटेक करना है, देखना अगर राइट साइड से कोई आ रहा हो तो करना, वरना मत करना, क्योंकि यहाँ से हमारा मार्केट एरिया खत्म हो जाता है, ठीक है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, मतलब यहाँ से हम कर सकते हैं, वो बीच में मार्केट था वहाँ नहीं कर सकते थे, यहाँ से मार्केट हमारा खत्म हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आगे से कोई गाड़ी नहीं आ रही है तो आप ओवरटेक कर सकते हैं।
तो मार्केट के साथ साथ आज मैं आपको एक हिल वाला स्टेप भी सिखाता हूँ कि हिल ड्राइविंग में आपको क्या करना चाहिए। देखो वो इंडिकेटर दे रहा, तो ध्यान देना। अगर कोई वाहन ये इंडिकेटर इंडिकेटर दाएं जाएगा अभी। ये दाएं जाएगा, कोई वाहन अगर इंडिकेटर दे दिया तो उसको क्रॉस नहीं करना है बिल्कुल भी, और मोड़ों पर खासकर ओवरटेक नहीं करना। ठीक है, तो ये चीज पे ध्यान देना। जब आप पहाड़ों में गाड़ी चलाते हैं, हिल स्टेशन वगैरह कभी अगर घूमने जाओगे आप फैमिली के साथ, अकेले जाओगे, तो ध्यान देना इन बातों को जो मैं आपको बताऊँ हिल स्टेशन, क्योंकि यहाँ से हमारा हिल शुरू हो जाता है। ठीक, जब भी आप पहाड़ों की तरफ को आप घूमने निकलोगे तो कुछ बातों का ध्यान रखो जो मैं आपको बताऊंगा। इन लोगों के लिए हॉर्न भी कम पड़ जाता है यहाँ पर। जो ट्रेन का हॉर्न होता है ना, वो लगाना चाहिए गाड़ी में। यहाँ पर सुनते ही नहीं है, बताओ। तो क्या करते हैं, खासकर ये ध्यान देना। मैं काशीपुर से ज्यादा टफ लग रहा है मुझे। काशीपुर से तुम पट्टा पे काशी चौड़ी सड़कें हैं, दोनों डिवाइडर लगे पड़े वहाँ। वो तो सिग्नल आने ना, वन में है वो। यहाँ तो भैया वन वे कहाँ है, तो एक साथ 4-5 लाइनें कुछ जा रही है। मोड़ों पर खासकर आप ध्यान देना। तो मोड़ों पर क्या करते हैं ना, हमेशा अपने आप को बाईं तरफ ही चलना है, चाहे मोड़ कितना ही खतरनाक क्यों ना। क्योंकि क्या है ना, सामने से भी कोई आता है तो एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मोड़ों पर क्या नियम होता है, मोड़ों पर आप कभी भी घूमने गए तो मोड़ों पर गाड़ी को आपने स्टॉपिंग नॉट स्टैंडिंग, वाहन खड़ा भी नहीं करना है और पार्क भी नहीं करनी है गाड़ी। ठीक है, रॉन्ग साइड नहीं जाना है बिल्कुल भी, कितने ही मोड़ क्यों ना है, रॉन्ग साइड नहीं जाना है। सामने से हो सकता है वाहन आ सकता है। ठीक? मोड़ों पर आपको ओवरटेक नहीं करना है। जितने भी मोड़ आएंगे वहां आपको ओवरटेक बिल्कुल नहीं करना है। मोड़ों पर ओवरटेक नहीं करते हैं, क्योंकि खासकर क्या होता है ना, कभी कभी जैसे ओवरटेक करते हो सामने से वाहन आता हुआ दिखाई नहीं देता है, जिससे एक्सीडेंट के चांसेस बन सकते हैं। आज जैसे ये टेम्पो खड़ा था, जैसे टेम्पो पड़ा था, ये एक्सीडेंट वाली कंडीशन। एक्सीडेंट वाली कंडीशन थी वहाँ। तो उसी वजह से तो मोड़ों पर ये जैसे ओवरटेक किया इन्होंने, गलत किया। सामने से ये कार भी अगर स्पीड में आती तो दिक्कत हो सकती थी। देखो यहाँ से आपका हिल शुरू होता है मोड़ों पर, जैसे कि मैंने बताया आपको ओवरटेक नहीं करना है। स्लो इंडिकेटर की जरूरत नहीं, सिंगल मोड़ है ना। अगर किसी लाइन को आप सड़क को लाइन क्रॉस करते हो ना, लाइन चेंज करते हो, तो आपको इंडिकेटर देना है, अदरवाइज इंडिकेटर नहीं देना है। ठीक है, इंडिकेटर बंद कर दो, जैसे कि इंडिकेटर चल रहा है। तो चढ़ाई में हम जिस गियर में हम चढ़ाई पे चढ़ते हैं, उतरते भी उसी गियर में। अगर आपको किसी चढ़ाई पे अगर लग रहा है कि आपको फर्स्ट गियर में चढ़ रही है गाड़ी, तो आपको उतरना भी फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में नहीं। ऐसा क्या, क्योंकि क्या है ना, अगर हम जब चढ़ने में उस चढ़ाई पे हमारी गाड़ी पिकअप नहीं बना पा रही है, रेस ज्यादा नहीं बना पा रही, गियर नहीं बढ़ा पा रहे हो आप, उतरते समय भी वो इसलिए क्योंकि जब आप उतरोगे तो गाड़ी की अगर गियर बड़ा होगा तो स्पीड गाड़ी की बढ़ जाएगी, ब्रेक कम आने के चांसेस होंगे। चढ़ाई पे जितना है उसका। हाँ, जैसे कि अभी आप देखो सेकंड दो में चल रहा हूँ, अभी 2 में चल लो, उतरोगे भी 2 में, क्योंकि आप अभी यहाँ पर देखो कि तीसरे गियर की स्पीड कवर नहीं कर पा रहे हो, तो उतरते समय कैसे करोगे, स्पीड फिर बढ़ेगी, क्योंकि ढलान पे ना स्पीड गाड़ी की स्पीड एकदम बढ़ती है गियर अगर बढ़ोगे तो। ढलान पे इस वजह से, क्योंकि जब आप छोटे गियरों से उतरोगे तो क्या है ना, गियरों से ही ब्रेक लग जाते हैं, मतलब गाड़ी हल्की हो जाती है। तो धीरे धीरे करके आराम से सेफ्टी पर्पज से आपको चढ़ना है और उतरना है। समझ में आज आपको ये ट्रैफिक एंड हिल दोनों, अभी जरूरत तो नहीं पड़ेगी वीडियो की। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसका नाम है बीके मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।